कल्पद्रुवम् नौमित्यं गिरिजामतिं गुरुन्धिं कन्दर्पहं शङ्करम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये दुर्गे स्मृताहर्षि भीतिमसोजयन्तो स्वस्तैस्मृतामतिमति शुभा ददामि तारित दुख भय हारिणीं कामदन्ना सर्वोपकार करणाय सदा रचयिता सर्वोपकारं सदा रचयिता। राम कथा के रसिक वर शंभुनाथ हनुमान आई सुआसन लीजिए कृपा सिंधु भगवान अपने अपने घरन के सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर राम नाम के लेते ही सकल पाप मिट जाए जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। जय जय श्री राधा रमनो जय जय नवल किशोर जय गोकुल चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी राधा जी का दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन में वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं ततः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ता कवे ग्रह। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारी काज सवारत ही सबकी माँ। शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारी काज सवारत ही सब। कृपा जो तुम्हारे से होती बने सब काज न देर लगी माँ। होत कृपा जो तुम्हारे से होती बने सब काज न देर लगी माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी ही की तो प्रसन्न हुई पर राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ गौरी मेरी भी कष्ट हरो माँ।
त्रिशूल नासक सूल वही डमरू के बजावन वाले। हाथ त्रिशूल नासक सूल वही डमरू के बजावन वाले। वृक्षान सुशोभित है कथित और भक्त का याद बजावन वाले। शंकर की महिमा है अपार हे दानी बड़े ही भोले भाले। मृत्युंजय की महिमा है अपार हे दानी बड़े ही भोले भाले। हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे। हाथ में चक्र रहे जिनके शेष की सैया विराज रहे। भक्त का मन सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे। ध्यान करे जो सदा उनकी और उनकी मनसा को संवार रहे हैं। हे साई ब्रह्म हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे साई ब्रह्म हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज अष्टम दिवस और इस अष्टम दिवस में आप सभी कथा प्रेमी का स्वागत वंदन। कथा प्रारंभ हो, कथा में प्रवेश करें, मन और वाणी को पवित्र करें और भगवत नाम संकीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। पंडित जी का साथ दीजिए, कम से कम पंडित जी पिछुआ जा रहे हैं। आप लोग ताली बजा के जोर से बोलिए, उनका साथ दीजिए। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, ब्रह्मा की
जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय 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 जय नारों के भैया कन्हैया की जय जय नाम छैया कन्हैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय दोपहर में हम लोगों ने कथा खूब सुंदर सुनी। जो नहीं आए वो नहीं पाए, लेकिन हम लोगों ने बड़ी ब्याह कराया है। एक को ब्याह कराई भले नहीं मिली है, लेकिन कन्हैया का विवाह खूब कराया। कल के बाद मिल जाएगा सब 16,108 विवाह हम लोगों ने कराया। 16,000 विवाह कराने के बाद 16,108 रानियों से 10 पुत्र पैदा। विदाई मिली 16,000 उतना दिया करेंगे बहुत रुपया मिली तो जजमान ने मिला दिया। अरे हम एक 10 पैसा जोड़ के बना। भगवान का विवाह हुआ। भगवान ने सभी बच्चों को खूब ज्ञान की भी बातें बताई। अंत में रुक्मी का संहार भी किया। आगे कथा है कि बाणस्य तनयो पूषा भूमशयो यदुत्तमा यत्र युद्धं भूमो घोरं हरिशंकरः यो मम। राजा ने पूछा, परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा, उसका विवाह अनिरुद्ध जी से हुआ था, उसकी क्या कथा है? सुगंधदेव जी कह रहे हैं। और मैंने ये सुना है कि उस विवाह में भगवान शंकर भी कृष्ण जी से युद्ध किए थे। मैंने सुना है ये कथा कि भगवान शंकर ने भी शिव कृष्ण जी से युद्ध किया था और पूरा परिवार आकर युद्ध किया था। ऐसा कौन सा भक्त, ऐसा बाणासुर क्या कर दिया था? बाणापुत्रः सत्यो विष्ठा बले राशि महात्मना एनं बाणौ रूपाय हरे दानीं मोहितना। महादानी बलि और बामन के बाद कुछ भी दान देना शेष बाकी नहीं था। उस समय पराक्रमी जो पुत्र उनके खानदान में हुए थे उनका नाम था बाणासुर। अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बाणासुर ने अपने 1000 भुजाओं से 1000 वाद्य यंत्र बजाया और भगवान को खूब प्रसन्न किया। 1000 वाद्य यंत्र बजाकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि बोलो वर मांगो।
कहा कि वर क्या मांगू महाराज, आप हमारे हर समय रक्षा करें, यही मैं आपसे अब वर मांगूंगा। अब तक तो बहुत वर मांग लिया हमारे खानदान के लोगों ने, कोई वर आपका काम नहीं आ रहा है। अब मैं आपसे एक वर मांगूंगा, वो वर हमको दे दीजिए कि जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ूं और आपको याद करूं तो आप उसी क्षण मेरे पास आए, और अकेले मत आइएगा, पूरा परिवार सहित आ जाएगा। बाणासुर को आशीर्वाद दे दिया भगवान ने कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, और एक ध्वजा दे दिया। ध्वजा दे दिया, ध्वजा को ऐसे अपने कहा कि अपने किले के पास टांग दो, अपने जो राज का किला है उस किले के पास टांग दो। जो व्यक्ति इस ध्वजा को काटेगा और जिस दिन कटेगा उसी के द्वारा और उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, और बाकी कोई संकट तुम्हारे अंदर आने वाला नहीं है, उसी दिन वो संकट आएगा। बाणासुर अपने निश्चिंत होकर बहुत अच्छे ढंग से उस पूरे राज्य को राज्य शासन करने लगा। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा, और उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा चित्र बनाना बड़ा बढ़िया जानती थी। किसी व्यक्ति का चित्र एक बार देख लेती थी, उसके बाद बना लेती थी। आज 10 साल बाद पूछिएगा तो वो चित्र धीरे 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 करके बना लेती थी। इतना ज्ञान था चित्रलेखा का। आज चित्रलेखा की चित्र बनाने की भी पढ़ाई हो रही है, और उसका सरकारी विभागों में नौकरी भी चल रही है। सरकारी जो सीबीआई वगैरह की जो नौकरी है उसमें चित्र बनाकर, या पुलिस की विभाग की जो नौकरियां उसमें चित्र बनाकर उस मुजरिम का एक फिंगरप्रिंट बनाया जाता है, ऐसा ही होगा, उसको पकड़ा जाए। उसको कोई बात नहीं उस आदमी को या उस लड़की के लिए जिसको यह नौकरी मिलती है, उसको कोई कुछ काम नहीं है, लेकिन उसको उसी दिन जरूरत पड़ेगी, और सरकार वैसे बेमतलब का पैसा देती है। एक कोई काम नहीं लेती है, केवल जब किसी जरूरतमंद पर जब स्केच बनाना होता है तो सरकार उसकी व्यवस्था बनाती है। चित्रलेखा के पास वो गुण था कि जिसको चाहती उसको उस चित्र से वापस कर लेती, निकाल लेती। एक दिन बाणासुर ने जो अपनी बेटी उषा के लिए जो महल बनाया था, उस महल में किसी पर पुरुष का परिंदा पर नहीं मार सकता था, कोई पुरुष उसमें जा नहीं सकता था। अगर उसमें नौकर चाकर भी होते थे तो बड़े बूढ़े और बड़े बुजुर्ग होते थे। सारी स्त्रियां उसमें नौकरानी का काम करती थी। बाणासुर अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करता था। प्रेम का जो प्रकाष्ठा था उस प्रकाष्ठा तक प्रेम करता था। प्रेम, पुत्री से जो प्रेम था, उस प्रेम के वशीभूत होकर वो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं देता था। एक दिन उषा ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में एक बड़े सुंदर नौजवान बालक को देखा जो उसके साथ विहार कर रहा है, घूम रहा है। सुबह सुबह स्वप्न खुला, आंख खुली तो वो स्वप्न से जागी, और जैसे जागी उसकी सहेली आ गई जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा ने उससे कहा कि मैंने सपना देखा है कि बड़ा सुंदर राजकुमार हमारे साथ विहार कर रहा था। तो उस राज्य के जितने राजा थे, उस राज्य के राजाओं का चित्र बनाने लगी। कहे कैसा था? कहा नहीं, सबसे पहले कामदेव का चित्र बनाया उसने। कहा कि लग रहा था ऐसा ही था, लेकिन ये है नहीं। कृष्ण जी का चित्र बनाया। कृष्ण जी ने कहा हाँ लगभग ऐसा ही था, लेकिन ये भी नहीं है। अंत
उसने बनाते बनाते एक चित्र बनाया अनिरुद्ध जी का। अनिरुद्ध जी के चित्र को देखते ही वो शर्मा गई। कहाँ है ये? जैसे शर्माई वैसे कहा कि कहो तो इसको बुला लो। कहा ऐसा भी विद्या जानती हो क्या? कहा इस चित्र के माध्यम से मैं आकर्षित कर सकती हूँ और आकर्षण में हो सकती है कि मैं उसको ला सकती हूँ। उषा के कहने पर चित्रलेखा ने उस चित्र के माध्यम से अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया। अनिरुद्ध जी कृष्ण के पुत्र, अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया। और अनिरुद्ध जी के हरण के बाद अनिरुद्ध जी के हरण के बाद उसी महल में किसी को पता नहीं चला कि अंदर कोई पुरुष भी है, कोई आता जाता तो था नहीं। उसी महल में वो रहने लगे। उसी महल के अंदर उसके साथ खेलते, उसी महल में चौरस खेलते, उसी के साथ शयन करते, उसी के साथ रहते अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी के इन क्रियाकलापों को से उषा गर्भवती हो गई। उषा गर्भवती हुई और उषा के गर्भवती होने के बाद एक बुजुर्ग जो दास था, सैनिक था, वो गया और देखा कि उषा की चित्र और उषा का जो शरीर है वो उसका पेट बाहर आ रहा है। बाणासुर से इस बात को कौन कहे, कैसे कहे, किसी की हिम्मत नहीं थी। बाणासुर के पास किसी तरह से उस बुजुर्ग सैनिक जाके कहा कि महाराज की जय हो, हे महाराज मुझे लग रहा है कि उषा बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तबीयत गड़बड़ लग रही है, अगर आप चल के देखते तो बड़ा अच्छा रहता। इतने में बाणासुर दौड़ते हुए गया महल में और महल में देखा तो उस समय हाथ से चौरस खेल रहे थे अनिरुद्ध जी और उषा जी खूब हंसी ठिठोली हो रही थी। उस कमरे में खूब हंस रहे थे। इतने में बाणासुर गया और देखा कि इसमें पुरुष है और मेरी बेटी गर्भवती है। कस के चिल्लाए और अनिरुद्ध जी को बंदी बना के कारागार में डाल दिया गया। अनिरुद्ध जी को बंदी बनाया गया। कारागार में अनिरुद्ध जी पहुंचे। इतने में यह सूचना जल्दी जल्दी कानों कान खबर होते हुए कृष्ण जी को पहुंच गई। कृष्ण जी अपने गरुड़ पर सवार होकर, अपने रथ पर सवार होकर तमाम अपने सैनिकों, अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ बाणासुर के महल पर चढ़ाई कर राज्य में चढ़ाई करना शुरू किए। और जैसे ही राज्य में चढ़ाई किए वैसे वो कहा कि मुझे कौन मार पाएगा या मुझसे क्या युद्ध कोई कर पाएगा। लेकिन कृष्ण की जो युद्ध की गति थी उस गति को sभी लोग जानते थे, सभी लोग उससे परिचित थे कि कृष्ण ने छोटे मोटे युद्ध नहीं किए हैं, बहुत बड़े बड़े युद्ध किए। कृष्ण जैसे ही पहुंचे हैं बाणासुर के राज्य में, वैसे ही सबसे पहला शिव जी का दिया हुआ वो ध्वजा सबसे पहले काट दिया। ध्वजा कटते ही वो अब डर गया कि अब मेरी मृत्यु एकदम करीब आ गई, मैं अब मर जाऊंगा। इतने में अनिरुद्ध जी को छोड़ने को कहा, आग्रह किया। कृष्ण ने कहा नहीं, अब तो युद्ध ही होगा। और शिव जी को आह्वान किया, शिव जी को पुकारा अपने उसी वाद्य यंत्र के द्वारा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव प्रकट हो गए। बताओ क्या करना है तुम्हारे साथ, क्या हो गया, हमको बुला लिया, कहा युद्ध करने का समय हो गया। आपके बराबर का योद्धा है, आपके समान कोई योद्धा अगर कोई मिलेगा तो उस योद्धा को से ही आपको युद्ध करना है। आपके समान कोई योद्धा इस धरती पर, इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आपके समान एक योद्धा मेरे पास है। श्री कृष्ण से आप युद्ध करें और हमारी जान बचाएं।
श्री कृष्ण से युद्ध शुरू हो गया शिव जी का। घनघोर युद्ध होने लगा, ऐसा युद्ध जो कभी ना हुआ था न कभी होगा। कभी पाशुपास्त्र यंत्र वो भेजते, अस्त्र वो भेजते, तो कभी सुदर्शन को उसको दौड़ाते। कभी कुछ होता तो कभी कुछ होता, कभी कोई यंत्र अस्त्र वो भेजते, कभी ये अस्त्र, कभी त्रिशूल को वो भेज देते, कभी उससे। सारे आपस में लड़ रहे हैं, यहां तक कि कार्तिकेय जी प्रद्युम्न जी से, और सारे लोग, सारे देवता जो पंच देव हैं शिव जी के, वो सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। और कृष्ण के पूरे परिवार से युद्ध शुरू है। भगवान सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे युद्ध करूं इनसे, क्या इनसे युद्ध करना आसान नहीं है, और इनकी महिमा का भी कमजोर पड़ जाएगी। युद्ध तो मैं कर लूंगा, अभी मैं इनको हरा भी लूंगा, लेकिन इनकी महिमा कमजोर पड़ जाएगी, अब क्या करूं। शिव जी की महिमा कमजोर न पड़े, भगवान ने एक अस्त्र छोड़ा जिसको कहते हैं जमनास्त्र। जमनास्त्र अंत जमाई लेने वाला अस्त्र था। भगवान बैठकर जमाई लेने लगे। अब जो कुछ अस्त्र का कोई मंत्र का प्रयोग करते तब तक जमाई आने लगती, ऐसे आहा करके बैठे। और इतने में भगवान थोड़ा सा, कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा मौका पाया और दौड़ते हुए बाणासुर के पूरे सारे हाथ को काट डाला। 4 हाथ शेष बचे थे। उन चारों हाथ से जब वो समझा कि अब मेरा प्राण बचेगा नहीं, अब मेरी मृत्यु एकदम नजदीक आ गई है, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि पाहि पाहि महायोगी। तामत कठोरो नामस्य मुक्तिशो यो हरो पुरो एकदम कृष्णाय पुत्र परित्राणाय हो। हे पाहिनाम, हे महायोगीश्वर, हमें क्षमा करिए, हम आपकी माया को समझ नहीं पाए, हमें बख्श दीजिए। इतने में थोड़ी सी तंद्रा शिव जी की टूटी। शिव जी से कहा कि आज से बाणासुर शिव गण के रूप में जाना जाएगा। ये शिव जी के गण हो जाएंगे और अपनी बहू और अनिरुद्ध को छुड़ाकर अपने घर लेके आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से बाणासुर और अनिरुद्ध के बीच में जो संबंध बना और शिव और कृष्ण के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का जो व्यवस्था बनी, उसमें शिव जी ने कहा कि अहम ब्रह्मा तुम विदुराथम स्वयं याजमालयशताम सर्वामान प्रसन्नातम आत्मनः प्रेष्ठ ईश्वरः। ब्रह्मा विष्णु शिव आपस में सभी लोग एक हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को पालते हैं और शिव इस सृष्टि का संहार करते हैं। किसी चीज की 3 ही गति है, इस सृष्टि की भी 3 गति है और इस मनुष्य की भी 3 गति है। मनुष्य भी 3 ही प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का मनुष्य नहीं होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। देवियां भी 3 ही हैं। वैष्णो देवी जाइए तो 3 ही पिंडी दिखाई देगी। इस सृष्टि का पूरा अवलोकन है वहां। बाणासुर मेरा भक्त है और मेरे भक्त को मैं अपनी शरण में लेता हूं। इस बात को कहकर सारे लोग चले गए और प्रद्युम्न जी सारे लोग मिलकर के हर्ष उल्लास के साथ विवाह हुआ। भगवान ने कहा कि देखो, मैं 1 मिनट के लिए शिव जी से भी लड़ सकता हूं। ये बताया कि तुम लोगों के नाते 1 मिनट के लिए किसी से भी लड़ सकता हूं। हे यदुवंशियों, ध्यान दो। अपने पुत्रों से कहा, अपने पौत्रों से कहा, सबसे कहा, लेकिन एक व्यक्ति से मैं नहीं लड़ पाऊंगा, वो है ब्राह्मण।
ब्राह्मण से मैं नहीं लड़ पाऊंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, मैं ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से यहाँ आया। इसलिए यह ध्यान देना, किसी ब्राह्मण का अपराध मत लेना। भगवान ने सब कुछ समझाया है ढंग से। कहा कि देखो, विप्र प्रसादाति धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाति अजिता जितोहम, विप्र प्रसादाति कमला परोहम, विप्र प्रसादाति मम राम नामम। विप्र के ही प्रसाद से मेरे पास सब कुछ है, विप्र के ही आशीर्वाद से मेरे पास है। और ब्राह्मणों का अपमान मत करना, ब्राह्मणों का कोई सामान मत चुराना, ब्राह्मणों का धन मत चुराना, और ब्राह्मणों की हत्या मत करना। बाकी जो कहोगे 1 मिनट के लिए ब्रह्म से लड़ जाऊंगा, उस तेज से लड़ जाऊंगा, लेकिन इन ब्राह्मणों का अपराध लेके अब मैं नहीं जी सकता। समूल नाश हो जाएगा, यह नोट कर लेना, जिस दिन ब्राह्मण का अपराध किसी यदुवंशी ने किया। भगवान ने बताया, समझ में नहीं आ रहा था इनको, तो एक घटना भी घटी उस समय, जिसको नृग उपाख्यान कहते हैं। एक बाग में अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे, बच्चे बैठकर खूब बढ़िया से खेल खेल रहे थे। और कन्हैया भी एक चबूतरे पे जाकर, पेड़ के एक चबूतरे पे जाके बैठे हुए सारे बच्चों से हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो बड़े भी हंसते हैं। अच्छा, स्कूल में जो मास्टर साहब लोग पढ़ाते हैं ना, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, जानते हैं क्यों? प्राइमरी स्कूल का मास्टर जल्दी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है, मन जवान हमेशा रहे। जानते हैं क्यों? वो बच्चों के बीच में ही रहता है, और बच्चों की जो भी गतिविधियां हैं उससे देखकर प्रसन्नता उसको होती है। और 1-2 बच्चे नहीं, सैकड़ों घरों के बच्चे, तमाम उत्पाती, तमाम अच्छे, कहीं खराब, कहीं बहुत पढ़वैया, कहीं केवल उदंड करने वाला, उस सबसे वाकिफ होता है। उससे बड़ा ज्ञानी भी नहीं कोई होता है। वो जान जाता है कि बच्चा कैसा होगा, और हमेशा जवान रहता है, उसके मन हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और जल्दी मरता भी नहीं है। क्योंकि बच्चों के बीच में जो रहा आया है, वो उसको भगवान का स्वरूप देखता रहता है। अच्छा, उदंड बच्चे को मारता भी है तो इसलिए नहीं मारता है कि उसका हाथ गोड़ तोड़ दो, इसलिए मारता है, समझाता है, डांटता है, बोलता है, और इसलिए डांटता बोलता रहता है कि ठीक हो जाएगा तो ये हमारा नाम करेगा। कभी कभी उदंड बच्चा बहुत आगे चला जाता है, और इतना आगे चला जाता है कि व्यासपीठ पर बैठ जाता है। एको द्वय पवनो राजा जगमयु कुमारिका, मुहरो शांब प्रदुम्मम चारु भानु गदा गदा। हे राजन, एक समय की बात है कि सांब प्रदुम्म चारु भानु गद और यादव मिलकर सारे लोग, जितने यादव वंश थे, वो सारे लोग बैठकर सारे उपवन में खेल रहे थे। कोई कबड्डी खेल रहा था, कोई कुश्ती खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था। कुल सामम गिरी निर्भो भिक्षम विस्मत मानस। एक उसी यादव में से एक ग्वाले को प्यास लग गई। उसी उपवन में एक कुआं था, उस कुएं के पास वो गया प्यास बुझाने के लिए, तो देखा कि एक आदम कद का मतलब आदमी के बराबर, आदमी के बराबर का, एक मनुष्य के बराबर का गिरगिट उसमें गिरा पड़ा। देखकर अचंभित हो गया कि ये गिरगिट कौन है, ऐसा कहां से गिरगिट आ गया।
सबको बुलाया और कन्हैया को भी याद किया कि पिताजी बाबा दौड़ के आइए, दादा दौड़िए, बहुत बड़ा गिरगिट गिरा हुआ है कुएं में। भगवान ने अपनी पीतांबरी डाली, स्पर्श जैसे किया वैसे दिव्य शरीर धारण करके वो हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा कि कौन हो तुम, और यहाँ गिरगिट की शरीर कैसे धारण कर लिया और यहाँ कैसे आ गए। उस गिरगिट ने, उस नृग ने कहा, नृगो नाम देवेंद्रो इक्ष्वाकुलात्मनं प्रभु दानिष्वख्याता नामो यदि ते कर्णो स्पर्शयो। जब दानियों में नाम मेरा देखा जाएगा ना, लिस्ट जब दानियों का नाम देखा जाएगा तो मेरा भी नाम आएगा महाराज। महाराज हे प्रभु, मैं दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है मेरा। मैं महाराज नृग था, इक्ष्वाक वंश का राजा हूं और मेरा नाम नृग है। तो यहाँ कैसे आ गए इतने बड़े नृग? कहा कि महाराज ऐसा वैसा नृग नहीं हो, ऐसा राजा नहीं था। इस धरती पर जितनी गौएं मेरे सामने थी उन सारी गैयों को अपने आप खरीद लेता था और उसके बाद दान करता था। नक्षत्र जितने हैं, जितनी ताराएं हैं, जितनी जोनियां हैं, मैंने लगभग उतनी गौ माताओं को दान किया है। और ऐसा वैसा गौ नहीं दान करता था। गौ माता के खूर को चांदी से, सींग को सोने से मढ़वाकर और दूध देने वाली गौ माता को चांदी का वो बर्तन देता था और उसके बाद मैं दान करता था उस ब्राह्मणों को। छोटा मोटा दानी नहीं था मैं। कहा इतना दान करने के बाद यहाँ नृग कैसे बन गए, कैसी गिरगिट बन गए? कहा महाराज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए हमारी पूरी बात, मेरी कथा ऐसी वैसी नहीं। मैं दान तो दे रहा था, उस दान देने के क्रम में एक दिन की बात है कि मैं जिस रोज दान देता था गौ माता को, तो जिस ब्राह्मण को जिस उस दिन दान दिया, उसी के दान दिए हुए गांवों में से 2-3 गायें अब हमारे पास और आ गए, घूम के चलिए, खूंटा छुड़ा के चाहे जैसे। आज जो दान दिया वो ब्राह्मण लेके चला गया, उसके बाद अगले दिन वही गाय फिर आ गई। अगले दिन जिस ब्राह्मण को बुला के मैंने दान देने की बात कही थी, उसको भी मैंने वो उस गाय को भी दे दिया। जो कल दान दिया था वो भी गाय दान हो गई। रास्ते में वो ब्राह्मण लेके जा रहे थे गांव, तब तक जो कल परसों मैंने जो गाय दिया था वो भी आपस में मिले तो कहा, पहचान गए कि ये गाय मेरी है? कहा नहीं, ये गाय मेरी है, मुझे आज राजा ने कहा। नहीं, मुझे परसों राजा ने दान दिया। एक गाय जो परसों मैंने दिया था वही गाय आज, वो गाय आज आपने दान दे दिया था। वो दोनों आपस में ब्राह्मण लड़ गए कि ये मेरी है और ये मेरी है। बात समझ में आ रही ना हमारी बात? वो आपस में दोनों में लड़ गए और लड़ गए कि ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। इस बात का फैसला करने के लिए राजा के पास पहुंचे। इस बात का फैसला करने के लिए राजा के पास लोग पहुंचे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को देखकर, लड़ता देखकर राजा को, मुझे क्रोध आ गया था और मैंने उस ब्राह्मण को भला बुरा कर दिया। कहा मैंने कल भी दिया था, आज भी दिया हूं, 2-4 गाय और ले जाओ तुम भी। इनसे कहा कि आप भी ले जाओ 2-4 गाय, लेकिन झगड़ा मत करो। कहा महाराज आप कुल गैया दे दीजिए हमें एकदम, इससे हमें ही मतलब है। ये फैसला कर दीजिए, फैसला का कोई तरीका नहीं है महाराज। ये फैसला करिए कि ये गाय किसकी है।
हमें 4 गाय और दे दीजिए, वो भी परसों भी एक 4 गाय उनको भी दे दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। आप हमको फैसला करके बताइए कि ये गाय किसकी, ये सामान किसका है। ये तो वही का वही रह गया ना, वो विवाद का विवाद ही रह गया ना, वो विवाद खत्म कहां हुआ। इतने में क्रोध आ गया मुझे, और क्रोध आकर दोनों ब्राह्मणों को मैंने भगा दिया। कालांतर में जब मेरा मृत्यु हुआ तो यम के दूतों ने पूछा, यमराज ने पूछा कि पहले नरक भोगोगे कि स्वर्ग भोगोगे। तुमको तो याद था नहीं, लेकिन वहां लिखा हुआ था। कहा महाराज नरक भी कुछ है, हमने ऐसा भी काम किया है क्या कि मुझे नरक भी भोग देना पड़ेगा। कहा हाँ किया है। कहा तो पहले नरक भोगवा दीजिए। नरक भोगने की जैसे ही बात आई, वैसे सबसे पहले कहा कि जाओ गिरगिट हो जाओ। तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे अपने जीवन में, उन्हें भगा दिया और ऐसा किया। इसलिए महाराज गिरगिट हो। मैंने बड़ा अनुनय विनय किया कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कैसे व्यवस्था बनेगी। तो बताया यमराज ने कि भगवान के स्पर्श मात्र से तेरा कल्याण हो जाएगा, तो फिर इस योनि से मुक्त हो जाएगा। महाराज तब से मैं इसी उपवन में बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूं कि मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊं। और भगवान के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए स्वर्ग को वो चला गया। पुत्रों को समझाया कि देखो ब्राह्मण के अपमान मात्र से महाराज नृप को योनि इस योनि में आना पड़ा। गिरगिट की योनि में आना पड़ा। देख लो तुम लोग ऐसा कोई काम नहीं करना, लेकिन कहां यदुवंशी मानेगा। एक घटना आपको मैं बता दूं, पुरानी बात है कि अगर 2 ठो सिपाही किसी के घर में पैदा हो जाए ना, तो करे घरवा में 4 लड़के और बटे, वो का नाम सिपाही है। अपने बढ़िया का सब सिपाही वाला लोगो लगा के गौवा में क्यों रह नहीं दिला। अगर दरोगा होगा तब चाचा हमें यार दरोगा हो, हमके उस डिराइव में। अगर एक दरोगा होगा तो पूरा गौवा परेशान के देगा। इसलिए भगवान अगर श्री कृष्ण अगर मेरे आराध्य हैं, वो उससे कोई नहीं जीत सकता। इसलिए यदुवंशी हमेशा निफिके रहते थे। कुछ भी होगा पिताजी देख लेंगे, जो कुछ भी होगा देख लिया जाए। भगवान ने आगे चल के पांडुरंग का उद्धार किया था। शाम का विवाह हुआ दुर्योधन से। दुर्योधन की पुत्री से शाम का विवाह हुआ था। सुखदेव जी कह रहे हैं कि दुर्योधनम सुता राजा लक्ष्मण समीजय स्वयंवरः यथा महतो सांबो जामवती सुतः। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का विवाह जामवती के पुत्र शांब से हुआ था। विचित्र कहानी है ये सांब ही पूरे एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। पूरे यदुवंश को समाप्त करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो सांब को जाता है। दुर्बुद्धि की पुत्री दुर्योधन की पुत्री घर में बहू बन के आ गई। इसलिए खानदान, बड़े खानदान के लोगों के, बड़े लोगों के घर में अपने से ऊंचे घर के लड़की के वहां से अपने घर की कन्या लानी चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो जाता है, अपने से नीचे वाले के यहाँ से लेके आवा, उन्होंने से हमेशा दबाई गई, दबोले रहे। लेकिन अब जो रिश्ते करनी चाहिए वो अपने बराबरी का करना चाहिए। और एक छोटी सी भूल पूरे यदुवंश को नाश करने के लिए काफी है। शाम का स्वयंवर
प्रेम करता था सांब, लक्ष्मणा से मन ही मन देखा था कहीं और प्रेम करता था। प्रेम के दरमियान उसे हरण कर कर ले जाने लगे। इतने में सबको पता चल गया। जैसे पता चला तो सांब सहित, लक्ष्मणा सहित सारे लोगों ने, दुर्योधन ने उसे शाम को पकड़कर बंदी बना लिया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म सारे लोग थे। किसी से डरना तो था नहीं। इतनी बड़ी हस्तिनापुर के में बंदी बना लिया गया। यह बात पता जब चली तो कोई गया नहीं, केवल अकेले बलराम जी गए। बलराम जी अकेले गए और जाके कहे कि देखो कहीं ना कहीं रिश्ता तो करोगे ना, और हमारे पुत्र में, हमारे भतीजे में क्या दिक्कत है, रिश्ता कर लो। तुमसे किसी मामले में कमजोर हो या कोई तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। और दुर्योधन को समझाया कि देखो तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुझे शिक्षा दिया हूं गदा चलाने का, इसलिए तुम विवाह कर लो, मैं तुम्हारा कल्याण भी करूंगा। लेकिन माना नहीं, चूंकि अब इसकी पुत्री की बात थी, हरण करके ले जा रहे थे, भगा के लेके जा रहे थे। विवाह के लिए माना नहीं। अरे तुम लोग यदुवंशी हो, तुम लोगों से हमारा क्या संबंध, तुम्हारा विवाह, तुम्हारे घर की कन्या हमारे घर आ सकती है, मेरे घर की कन्या तुम्हारे घर कैसे आएगी। मतलब तमाम विवाद होने लगा। उस विवाद में कोई कुछ बोल नहीं रहा, दुर्योधन ही और दुशासन वगैरह सारे बोल रहे हैं। भीष्म भी कुछ बोल गए, चूंकि अन्न खाए थे, दुर्बुद्धि का अन्न खाए, और भीष्म भी कुछ बोल गए। क्रोधित हो गए बलराम जी, और बलराम जी ने अपने आयुध हल को उठाया, आवाहन किया और हस्तिनापुर को ही समुद्र में ढकेलने लगे। पूरी हस्तिनापुर अपने उसी बल के कारण समुद्र में ढकेलने लगे। जैसे ही हस्तिनापुर समुद्र की तरफ जाने लगा, वैसे ही कृपाचार्य और द्रोणाचार्य और भीष्म ने कहा कि जल्दी मान जाओ, नहीं तो आज अब ये हस्तिनापुर को कोई बचा नहीं पाएगा। और एक लक्ष्मणा के नाते पूरी हस्तिनापुर डूब जाए, ठीक बात नहीं। इतने में वो मान गए और सुंदर विवाह भी हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर नारद जी को बसु श्याम